अभी तक वॉइस के कई पार्ट को हम लोग पढ़ लिए हैं और आज देखते हैं कि वॉइस को किस प्रकार से, इस टाइप के वॉइस को किस प्रकार से बनाया जाता है, पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो इसमें कुछ आपको इसमें क्या दिख रहा है। जैसे सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब रहे प्लस टू रहे प्लस V1 रहे प्लस ऑब्जेक्ट रहे। अगर ये रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सारा नियम पुराना सेम होगा, बशर्ते टू के साथ बी जोड़ देंगे। टू के साथ बी जोड़ देंगे। पुराना क्रॉस मेथड सेम रहेगा कि दिस वर्क को आगे ले जाएंगे, दिस वर्क को आगे ले जाओ, और उसके बाद दिस वर्क के साथ इज लगेगा। उसके बाद टू है तो टू उतार देंगे, बी और बी जोड़ने बोले अभी पैसिव बनाने के लिए। फिनिश को फिनिश्ड कर देते हैं, भी थर्ड अभी तक ही कर रहे हैं, तीसरा काम जो बोले थे बाय। तो देखिए यहाँ से ये काम से लेके ये काम तक ये काम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब सेम रहा, तो अंतर का होगा टू प्लस बी। तो इस प्रकार से इस टाइप के सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न, जैसे यू आर टू राइट एन एसे को आगे ले जाइए, उसके साथ एन एसे को आगे ले गए, इज होगा इसके साथ लगेगा। टू है तो टू के साथ बी जोड़ने बोले पैसिव बनाने के लिए, और राइट है तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाय यू। तो इसी प्रकार से आप सारा इस टाइप के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लें। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और नीचे से कुछ देर वीडियो रोक कर आप इसका आंसर भी मिला सकते हैं। अब देखते हैं एक नए टाइप को किस प्रकार से बनाएं। जैसे अगर इस प्रकार से रहे, सारे जगह इट इज टाइम रहे, इट इज टाइम टू रहे, इट इज टाइम टू रहे, इट इज टाइम टू रहे, तो क्या करेंगे, तो इट इज टाइम को छाप देना है, इट इज टाइम को छाप देना है, इट इज टाइम को छाप देना है, और टू को हटा देना है, टू को रिमूव कर देना है इसके जगह, और टू को यहाँ से रिमूव कर देना है और फोर को जोड़ देना है, फोर को जोड़ देना है, और द ऑफिस को जैसे आगे ले जाते थे आगे लेके चलाए, और टू बी क्लोज्ड लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है कि इट इज टाइम को छाप देना है, इट इज टाइम को छाप देना है, टू को यहाँ से हटा देना है, टू को यहाँ से हटा देना है, इसके बदले फोर लाना है, और द ऑफिस को आगे लाना है, उसके साथ टू प्लस बी जोड़ना है, और क्लोज को क्लोज्ड कर देना है, भी थर्ड में लिख देना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। इट इज टाइम को छाप दिए, इट इज टाइम को छाप दो, टू को हटाओ, वहाँ से हटा दिए, फोर को जोड़ना है, और द वर्क को आगे ले आना है, द वर्क को आगे ले आए, और फिर टू बी स्टार्टेड वर्ब को भी थर्ड में बदलना है। बस इस प्रकार से इस टाइप के भी सारा प्रश्न को आप बना सकते हैं। नीचे से आप आंसर मिला सकते हैं यहाँ से। अब देखिए 24 नंबर, देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, देयर वॉज नो टाइम टू लॉस। अगर इस प्रकार से सवाल आए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, देयर इज जो है इसको देयर इज, देयर आर, देयर वाज, अगर ये जैसा भी रहे इसको उतारना है पहले। देयर इज जैसे मान लीजिए पहला वाला बना, उतार दिए, ठीक है। तो है कि लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो इसमें बनेगा देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क, और बाकी बात जो अंतिम में टू डू है उसके टू के साथ बी लग जाएगा, और फिर ये टर्न हो जाएगा डू का। तो इसमें देखिए, इसमें एक सिंपल सा नियम है कि अगर इस प्रकार से, अगर देयर इज के साथ देयर आर, देयर वाज इस प्रकार से सवाल आ रहा है, तो आप टू तक इसको
टू तक इसको सेम प्रश्न को उतार दें। जैसे यहाँ पे देखिए देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क, यहाँ टू, यहाँ तक सब कुछ सेम उतार दीजिए, टू तक सेम उतार देना है। और टू तक सारे को इस प्रकार के प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को आप सेम उतार दीजिए टू तक उतारे। अब जैसे तो इसमें अब पैसिव बनाने के लिए बस टू के बाद बी जोड़िए और वर्ब को भी थर्ड बनाइए, बन गया देयर इज ए लॉट ऑफ टू विनर। देयर आर 6 लेटर्स, टू तक उतारे बी और राइट का भीतर लिख दीजिए रिटर्न। देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटर्न। देयर वॉज नो टाइम टू, उसके बाद आगे बी जोड़िए, लॉस को हो जाएगा लॉस्ट। देयर वॉज ए ट्री टू, अब बी वाटर्ड, सेम उतार देंगे। इस प्रकार से इस सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए अगला टाइप क्या आएगा कि जैसे सब्जेक्ट आया कि जैसे आई आया, सी आया, ही आया, यू आया, इसके तुरंत बाद अगर ये सारे शब्द आए वांट, होप, एक्सपेक्ट और लाइक, अगर ये शब्द आए वांट, होप, एक्सपेक्ट और लाइक, अगर ये सारे शब्द आए और इसके तुरंत बाद टू रहे, उसके बाद वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो उसको किस प्रकार से बदला जाता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका भी है कि जो यहाँ तक रहे उसको सेम, जो यहाँ तक रहे उसको जो है सेम उतार देना है। जो यहाँ तक रहे टू के पहले तक इसको सेम उतार देना है। जैसे पहला वाला बना रहे आई वांट टू बाय एन अम्ब्रेला, तो आई वांट लिखेंगे और एन अम्ब्रेला को आगे लाएंगे और उसके बाद टू है तो टू के साथ बी जोड़ेंगे, बाकी बाद भी थर्ड अबाउट। ये जितना भी शब्द अगर इस प्रकार से आए, वांट आए, होप आए, एक्सपेक्ट आए, लाइक आए, तो आप सबको इस मेथड से बना सकते हैं। जैसे देखिए सी वांट्स टू ईट ए केक, सी वांट्स तक सेम उतार देना है। अब एक केक को आगे लाएंगे, एक केक को देखिए यहाँ पे आगे लाए, उसका टू को जो है टू के साथ बी आएगा और ईट का जो होगा बी थर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के आप सारे प्रश्न को आप बनाइए और यहाँ से आंसर को मिला लीजिए। देखिए भाई आई लाइक टू टेक टी, तो आई लाइक तक उतार दिए, टी को इधर लाए और टू के साथ बी जोड़ दिए और टेक का हो जाएगा बी थर्ड, सेम चीज़। उसी प्रकार देखिए आई होप टू फाइंड ए पेन, आई होप तक उतार दिए, चलो भाई आई होप तक उतार दिए। ए पेन को आगे लाए, आई होप तक उतारे, ए पेन को आगे लाए और टू के साथ बी जोड़ दिए फाइंड, और फिर क्या फाइंड का हो जाएगा बी थर्ड फाउंड, सिंपल। उसके बाद देखिए आई एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस, आई एक्सपेक्ट तक उतार दिए, चलो आई एक्सपेक्ट तक उतार दिए और सक्सेस को आगे लेके आए और टू के साथ क्या कहता है बी वर्ब जोड़ेंगे, टू के साथ बी जोड़ेंगे, बी वर्ब नहीं, टू के साथ बी जोड़ेंगे और फिर गेट का हो जाएगा बी थर्ड गुड। तो आप अभी तक क्या देखें कि जितने भी पैसिव है तो वो हमेशा भी थर्ड में चेंज होगा। बाकी क्रॉस मेथड लगभग हर जगह काम कर रहा है और टू वाले आए तो टू के साथ बी जोड़ना है। इतना सा अगर ये सारा कम से कम आपको ये याद रह जाएगा कि जो हाँ यहाँ ऐसे करते हैं, तो कुछ आप भूल भी जाइएगा तो ऑप्शन मेथड से बनाने में आपको आसानी होगा, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। और अगले वीडियो में हम आपको ऑप्शन मेथड के द्वारा बता देंगे कि किस प्रकार से बिना समय गंवाए आप प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे और देख लेते हैं कि वी एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, वी एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, तो चलो वी एक्सपेक्टेड तक उतार देंगे, उतार दिए, वी एक्सपेक्टेड को उतार दिए और उसके बाद द मैच को आगे ले आए, और टू आया तो टू को बी के साथ जोड़ दिए और विन हो गया 1, इनका भी थर्ड 1 हो गया।
इस प्रकार से आप वॉइस के सारे टाइप को सॉल्व कर सकते हैं और और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अगर वीडियो में कुछ सुधार किया जा सकता है तो कमेंट करके उसे भी बताइए और कुछ प्रश्न में अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।